तो आप या फिर मैं जब भी कोई काम करते हैं तो हमें वो काम बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। अगर मान लो आपको हार्ड लगता है वो वाला काम, तो एक चीज़ है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, मतलब मेरे को सही लगता है ये चीज़ और अभी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। वो है अपने उस बड़े से काम को या फिर मेरा जो भी गोल है, मैं उस गोल को या फिर उस काम को जो मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट पे कर रहा हूँ, मैं उसको छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अपने स्कूल में आपके जो पीटी टीचर होते थे, जब आपको असेंबली में खड़े होकर आपको पीटी करवाते थे, 1 2 3 4 ऐसे हाथ, 2 3 4, ठीक है, आपसे करवाते थे ना वो पीटी। तो वो लोग क्या करते थे, स्टेप्स में करवाते थे, 1 2 3 4 और 8 तक जाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर रेस्ट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर रेस्ट। ऐसे ये जो काम है ना, ये जो स्टेप्स में काम जो होता है, वो बहुत ज़्यादा सही है। और ये हम मेरे अंदर जो आदत तो मेरे को ऐसी पड़ गई थी कि पीटी में करता था, तो ये आदत मेरे को वहाँ से पड़ गई थी। तो एक तो मैं ये अपने कामों को हमेशा टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। और अभी मान लो मैं अभी कुछ सीख रहा हूँ, जैसे कि अगर मेरे को कभी नाचना सीखना है, मतलब मान लो शादी बारात में मेरे को कभी नाचे को मेरे बोल दिया, अरे अंश भाई एक बार नाच के दिखाइए यार, कोई गाना चल रहा होगा, उसे बोल दिया, अरे आ जा, चल तेरे को भी नचवाते हैं, ठीक है। कोई मेरा हाथ पकड़ के मेरे को जबरदस्ती मेरे को डिस्को डांस पे फ्लोर पे ले गया, बोलेगा अच्छा अब नाच, और फिर मैं वहीं पे कहूँगा नहीं, खड़ा रह जाऊंगा, तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मेरे को डांस आना चाहिए। और अब डांस सीखने के लिए अलग से डांस तुम्हें पहले से आना चाहिए। तुम क्या अपने हाथ हिला दोगे, ठीक है, पर ऐसे ऐसे कर लोगे तो भाई ये डांस नहीं होता, ये तो बस है ना नौटंकी होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले डांस सीखना पड़ेगा। तो डांस सीखने के लिए जो डांसर्स होते हैं, वो भी भाई साहब अपने डांस के स्टेप्स को तोड़ देते हैं, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 1 2 3 4। जैसे कि कोई भी आपको स्टेप सीखना हो, तो आप उसको क्या कर लो, स्टेप, अगर आप डांसर बनना चाहते हो, आई होप बनो, बनो तो अच्छी बात है भाई। इंडिया को ऐसे बहुत सारे डांसर्स की वैसे ज़रूरत है, डांसर्स तो आजकल कोई दिखते नहीं है। डांस इंडिया डांस भले आता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ो। लेकिन अगर आपको डांस सीखिए, अगर कुछ भी चीज़ें सीखनी है, तो उसको स्टेप्स में तोड़ लो, ठीक है, स्टेप्स में टुकड़ों में तोड़ लो, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर ये सेम तो सेम है ना, फिटनेस के लिए भी वैलिड है। मैं अगर मान लो तुम जिम जाते हो और जिम में तुम रेप्स मारते हो, ठीक है, और तुम सोचते हो कि मैं एक सेट मारूंगा 15 का, ठीक है, 15 रेप्स मारूंगा एक सेट का, तो उसमें क्या होगा, तुम थक जाओगे, तुम बोलोगे यार तुमने एक साइड तो तुमने मान लिया, बढ़िया 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 हो गया, तुमने दूसरा साइड भी मान लिया, बढ़िया हो गया। लेकिन तुम घर से प्लान करके आए हो कि भाई साहब मैं तो आज 4 सेट मारूंगा, जैसे मान लो बाइसेप कर्ल्स मार लो तुम लोग, ठीक है, बाइसेप कर्ल्स मार रहे हो और तुम्हें उसके 4 सेट मारने हैं और तुम 15 15 रेप्स मारते हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में तुम लोगों को दे रहा हूँ, हालांकि कोई मारेगा नहीं ऐसे, लेकिन मार सकते हो। तुम मारोगे, तीसरे सेट में क्या होगा, हालत वहीं से बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तुम 15 पे नहीं जाओगे, तुम 12 पे आ जाओगे। तो तुम क्या करोगे, इसको एक तरीके से ऐसे कर लो कि तुमने पहले 5 बार कर लिया, फिर तुमने थोड़ा सा 5 सेकंड का ब्रेक लिया, थोड़ा सा नीचे रख दो, वो जो भी तुमने डंबल पकड़ा है उसको नीचे रख दो, फिर 5 बार करो, फिर नीचे रख दो, फिर 5 बार करो। इससे तुम्हारा तीसरा सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम बोल रहे भाई लगातार करना चाहिए तभी तो मसल बनेगी, तो नहीं मेरे भाई, अपनी मसल को तुम्हें तोड़ना है वो मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी बॉडी की तुम्हें सत्यानाश नहीं करनी है, तुम्हें अपनी बॉडी की भी सुननी होगी कि भाई अब बस कर भाई, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। ये जो तुम्हें ज्ञान देते ना कि मर जाओ, लेकिन वो छोड़ना मत भाई। शरीर साथ देना, मैंने बोला ना तुम लोगों से कि शरीर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर की केयर करना और उसकी वैल्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, ये साले तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी, ये तुम्हें क्या है, ये तुम्हारा साथ देना हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसलिए शरीर की वैल्यू करो। तो शरीर अगर बोल रही है कि भाई मत कर मत कर और ज़्यादा खींच मत इसको, तो भाई उसी टाइम पे रुक जाना, ठीक है, मत करना। और फिर अगले दिन वापस जब आओगे तुम जिम में, तो तब दोबारा से ट्राई करना। यही चीज़ है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है कि जो बड़ा बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। अब बड़े बड़े गोल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि एक मैं बड़ा गोल सोचता हूँ, अगर 50 लाख रुपए मेरे को कमाने हैं महीने के, महीने के 50 लाख रुपए कमाने हैं, यानी कि मेरे को पर डे कितने कमाने पड़ेंगे, कितने कमाने पड़ेंगे, 50,000 रुपये। ये मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है यार, रुक जा। 50 लाख, मैं 50 को और 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, मतलब 80,000 रुपए के करीब तुमको कमाने हैं। 80,000 रुपए तुम्हें करीब करीब तुम्हें कमाने पड़ेंगे दिन के, तब तुम जाके 50 लाख पे पहुंचोगे। जैसे मेरे को पहुंचना है तो मेरे को लगभग 80,000 रुपए कमाने पड़ेंगे।
तो 80,000 रुपये कमाने के लिए, और तुम क्या सोच रहे हो 80,000 रुपये कमाना एक दिन में आराम का काम है क्या? मतलब बहुत ही आसान तुम्हें लग रहा है क्या? भाई बड़े बड़े लोग तक 80,000 रुपये नहीं कमाते थे। हाँ मतलब बड़े बड़े लोग कमा पाते, हम जैसे नम्बे निकम्मे ढल्ले लोग जो मिडिल क्लास के हैं और कोप करते रहते हैं कि भाई मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, हम जैसे लोग कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन तब भी इस 80,000 को, जो हमें दिन का 80,000 कमाना है, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तो तोड़ सकते हैं। अब मान लो तुम्हारा मेन गोल है तुम्हारा 50 लाख पर मंथ, और तुम्हें एक दिन का मतलब 80,000 रुपये कमाना है लगभग लगभग, तो तुम उस 80,000 को तोड़ लो। और ठीक है, अगर 80,000 कमाना है, तुम्हें महीने का एक मैं थोड़ा सा वैसे वो हो रहा हूँ, फंबल सा कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ जाओ कि तुम एक महीने में तुम 80,000 रुपये कमाओ। तुम एक महीने में 50 लाख की जगह पे तुम एक महीने के 80,000 रुपये कमाओ। मतलब 100% में से तुम 1% करो, ठीक है, 100% का तुम 1% तो कम से कम कमाओ। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 80,000 को 30 से डिवाइड कर लो तो 3 हो जाएगा, 3 और 3 होनी चाहिए, 3 दिया, ठीक है। तो मतलब लगभग दिन के तुम्हें 6,000 रुपये कमाने पड़ेंगे, लगभग लगभग आसपास। तो 6,000 भी अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, 6,000 को ही ब्रेक कर लो। 6,000 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे, दिन के 200 रुपये, ठीक है। मतलब महीने के अगर तुम्हें 6,000 रुपये कमाने तो दिन के 200 रुपये कमाओ। अगर तुम्हें 200 रुपये मुश्किल लग रहा है, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भाई मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही, पहले तुम दिन के 200 रुपये कमाओगे, फिर तुम दिन के 6,000 रुपये कमाओगे, फिर तुम दिन के 80,000 रुपये कमाओगे, देन फाइनली तुम महीने के फिर महीने के तुम आखिर में तुम फाइनली महीने के 50 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे। ये है भाई। अच्छा लग रहा है ना सुन के? मज़ा आ रहा होगा कि यार हाँ यार ये सही तो लग रहा है यार, तो यही करना, मैं भी यही करूँगा, आई होप सो कर पाऊँ। तो तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।